बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में अश्वथन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांगर जी हमारे साथ हैं। वैसे आपको बता दूं, मैं ब्रेक से पहले वाली बहस ब्रेक में भी चलती रही थी, लेकिन आगे ऐसा मुद्दा नहीं है, देखेंगे आगे मौका मिलेगा क्या। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कल खूब बैठक मंथन चला है कांग्रेस के यहाँ। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये सारे, और फैसला जिनके बीच में कराना था वो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, सब दिल्ली में थे। सुबह से शाम तक यही सब हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने कह दिया कि साहब हम तो इस पे तो हमने बात ही नहीं की कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए खैर, ये भी बढ़िया रहा, लेकिन बात हुई थी। अब जो बात हुई है वो हम आपको बताते हैं। अब जो तमाम जगहों से, और आप सब जगह ऐसी ही खबर सुन रहे होंगे, वो ये आ रही है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने फैसला कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। सिद्धारमैया से कह दिया गया है कि आप राज्यसभा मॉडल पर सोचना शुरू कीजिए। जैसे नहीं, नीतीश जी का उदाहरण नहीं दिया होगा, लेकिन कहा उनसे करने को वही कहा गया है कि जो नीतीश कुमार जैसे आ गए कुर्सी छोड़ करके सीएम की यहाँ राज्यसभा में, आप भी अब राज्यसभा आ जाइए और फिर आगे कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। उनका आप कुछ आपके लिए कुछ बड़ा सोचेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस, तो क्या बड़ा सोचेगी? उनके लिए क्या पार्टी में कोई आप बड़ी पोस्ट दे दोगे उनको, इससे ज्यादा आप क्या करोगे? तो राहुल गांधी ने भी सिद्धारमैया से ये कहा है कि अब आप विचार करिए कि आप दिल्ली आ जाए और बेंगलुरु से दिल्ली आप अपना स्थानांतरण करा लीजिए। बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे भी सकते हैं। 28 तारीख चल रही है, अभी मीडिया में बात चल रही है कि 28 तारीख तक वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा था मुझे 1-2 दिन विचार करने के लिए दीजिए। डीके शिव कुमार अभी दिल्ली में ही हैं, वापस नहीं लौटे हैं और कल वो सीधे सिद्धारमैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे 28 तारीख को। कल सिद्धारमैया दिल्ली पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके साथ बहुत सारे मंत्री आए थे, बहुत सारे विधायक आए थे, तो वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि सिर्फ कैबिनेट रिशफल पर बात हो जाए और वहीं पर मामला खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को एक बड़ा साफ साफ फैसला सुना दिया है। खबर है कि सिद्धारमैया राज्यसभा जाएंगे। सूत्रों से यह भी खबर है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उनके साथ 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के इकलौते ओबीसी सीएम चेहरा हैं। तो इनको हटाएंगे तो उसकी पूर्ति वहां करनी पड़ेगी। तो हो सकता है एक शेड्यूल कास्ट वर्ग से, एक ओबीसी वर्ग से और एक महिला भी डिप्टी सीएम जो है वो बनाई जा सकती हैं। अब समीर जी आगे आपको खबर दें, उससे पहले जी परमेश्वर ये भी बहुत दिनों से इस उम्मीद में है कि मेरा नंबर भी कभी लगेगा, मेरा नंबर भी। जब झगड़ा होता है इनको लगता है कि मैं बीच में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन जाऊंगा। ये भी चर्चा हुई कि सिद्धारमैया ये भी चाहते हैं शायद कि अगर मैं ना बनूं तो ये बने, डीके ना बने। तो जी ये क्या कह रहे हैं जी परमेश्वर, सुन लेते हैं। Our General Secretary AICC, who is in charge of Karnataka, Shri Randeep Surjewala ji is coming, and he will, whatever he says, that we will all follow because he represents the High Command. After the Venugopal statement, after the Venugopal statement, CM is going to resign. Is there any truth in that? What exactly? No, we will know only when Surjewala ji comes. Whatever decision taken by the High Command, he will announce. Sir, after the Venugopal statement, there is the most speculation in the Karnataka politics. Chief Minister will be resigned tomorrow. So how do you look at that, sir? As I said, we will wait for our General Secretary Sri Surjewala ji. He is supposed to come to Bangalore. He will announce whatever the decision taken by the High Command. अच्छी बात है कि जी परमेश्वर जी ने कम से कम इस सवाल को डक नहीं किया। ये नहीं कहा ये तो आप फिजूल बात कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं हुई सीएम बदलने की। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जी हमारे प्रभारी इंचार्ज हैं, वो आएंगे, वो हाईकमान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो फैसला बताएंगे हमको, हाईकमान का डिसीजन होगा, वो हम सब लोग जो है वो मान लेंगे। बाकी समीर जी बताएंगे। सिद्धारमैया से जाने के लिए कह दिया गया, क्लियर है सर? बिल्कुल तय हो गया है, सिद्धारमैया जाएंगे और लंबे समय तक बैठक चली, 6-6 घंटे उन्होंने बैठक की है। 10 जनपद पे बैठक हुई। सोनिया गांधी पहली बार इस पूरे प्रकरण में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सोनिया गांधी का रहा। प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे प्रकरण के अंदर और यह तय कर लिया गया है कि अब सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया जाएगा। अब राज्यसभा बुलाया जाएगा तो उनको क्या और देंगे, इसके अलावा देने के पास तो कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। उनको राज्यप्रभा दे देंगे क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटें। बेटे को मंत्री बनाने की बात, बेटे को आप मंत्री बना दोगे कि भाई आपके बेटे को मंत्री वहां पर बना देते हैं, या संगठन में क्या बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चलेगी? क्योंकि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का पद डीके शिव कुमार छोड़ेंगे, तो
सिद्धरामैया चाहेंगे कि उनका बेटा या उनके खेमे का कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रदेश अध्यक्ष उनका रहो। तो अब संगठन को लेकर भी क्या चर्चा होगी? अगर डीके शिव कुमार को आप बनाते हैं जो वकीलिका कम्युनिटी से आते हैं, तो उसके बाद क्या फिर आप किसी ओबीसी एसटी एससी कम्युनिटी को देगा? तो सतीश जारकिहोली का नाम भी चल रहा है कि सतीश जारकिहोली जो अभी एससी कम्युनिटी से आते हैं, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनका चल रहा है कि वो या तो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजें चल रही है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। सिद्धरामैया लेकिन आसानी से मान लेंगे फैसला? देखिए, अब सिद्धरामैया के पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं है। सिद्धरामैया इस बात को भी जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों में इतना बड़ा फर्क है कि वो पार्टी तोड़ने की स्थिति में नहीं है, न वो सरकार बना सकते हैं, न सरकार गिरा सकते हैं, और उनके पास राजनीतिक समय भी नहीं बचा। वो जिस उम्र में चले गए वो इस बात को जानते हैं कि अगली बार मैं मुख्यमंत्री किसी स्थिति में नहीं बनूंगा। अब वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा कर्नाटक की राजनीति में सेटल हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने भी पंजाब का जो एपिसोड हुआ था कि अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से हटाया था, उसके बाद अमरिंदर सिंह ने विद्रोह कर दिया था, राजस्थान में जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ था, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हुआ था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मामला हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कांग्रेस ने इस बार सुनिश्चित किया कि भाई कोई ऐसा अप्रिय स्थिति ना हो कि मुख्यमंत्री बगावत कर दे। अरे, इस सबका क्रेडिट मैं देख रहा हूं राहुल गांधी को भी देने की वैसी चर्चाएं होने लगी हैं कि राहुल गांधी देखिए दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं कि विजय तमिलनाडु में विजय के साथ चले गए डीएमके को छोड़कर, केरल में उन्होंने सतीशन को चुना, केसी वेणुगोपाल को नहीं चुना, ये भी बड़ा फैसला था। और यहां पर भी अब उन्होंने आखिरकार जो है फैसला कर ही लिया कि अब डीके शिव कुमार की बारी आ गई। सर, आ गई डीके शिव कुमार की बारी? समीर जी कह रहे हैं, समीर जी की खबर गलत तो होती नहीं है, वैसे देश में चर्चा भी चल रही है। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब परमेश्वर साहब बोल रहे थे तो हर्षवर्धन जी ने एक विज्ञापन की लाइन याद की कि मन में लड्डू फूटा। मन में लड्डू फूटा। ऐसी कांग्रेस में और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी चर्चाएं होती रहती। मुझे राजस्थान का ध्यान आता है कि जब हरदेव जोशी और शिव चरण माथुर के बीच में झगड़ा हो रहा था तो हीरालाल देवपुरा बने। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी और उनके बीच में हो रहा था तो रामप्रकाश गुप्त वो ऐतिहासिक कहीं क्षेत्र से निकाल कर बनाए गए थे। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। अब फिर उसको देखा, मैंने उनको देखा सिद्धारमैया जी को, उनको काफ़ी लोग स्वागत कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और आपने बोला 28 तारीख को ये शायद इस्तीफा हो सकता है। फिर मुझे ध्यान है कल तो बकरीद है। ये सब मैं तो ऐसे सुना, सारी चीज़ों को एसेस कर रहा हूं। बकरे को रंग लगा के गला काटते हैं। लेकिन मतलब चर्चा हो रही है, फैसला हो रहा है। मैंने ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कसाई हैं। इस पे आपत्ति है आपको? सिद्धरामैया बकना इस पे नहीं है? नहीं, हमको इस पर आपत्ति है कि राहुल गांधी को उसमें काटने वाले नहीं, लेकिन कमाल की सेकुलर चर्चा आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये तय पाया गया है भाई, ये तो स्पॉन्टेनियस बीजेपी से आया, शिव कुमार स्पॉन्टेनियस इधर से भी निकला है, बन जाए चीफ मिनिस्टर। चलिए ठीक है, अब ये जब हो ना जाए तब तक तो ये एपिसोड ऐसा इसको यहाँ पर रखिए, राइडर के इतने सीक्वल आ चुके हैं कि जब ये हो जाए ना राइडर के साथ बात करेंगे इस पर। ठीक है, अब इस पर आगे और समय भी हम बंदरों की लड़ाई में क्या बिल्ली का नहीं भाग बनेगा? देखते हैं वो भी कौन है। आगे सर, आगे अभी भी एक बड़ी भाई कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक बड़ी बहस उत्तर प्रदेश में चल रही है। यूपी में अब चूंकि चुनाव का सीजन शुरू हो गया तो योगी जी अपनी उपलब्धियां, अपनी पार्टी सबकी बड़ाई कर रहे हैं। वो बता रहे हैं जगह जगह, और ये बता रहे हैं क्या था 10 साल पहले, क्या था, कैसी सरकार थी। जैसे कल उन्होंने कहा कि बिजली का संकट चल रहा है यूपी में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बिजली देते तो हैं, कटती है इसका मतलब देते हैं। और इनके टाइम में तो बिजली की तारों पे कपड़े सूखा करते थे, बिजली आती नहीं थी, लोगों को डर ही नहीं था कि करंट लग जाएगा। फिर भर्ती की बात उन्होंने की, तमाम तरीके की बातें की। ये केवल ये उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी पार्टी होगी, सपा जैसी पार्टी, वो परिवार के आगे सोच ही नहीं सकती, ये उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ है। अब चाहे फिर करप्शन की बात होगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात, व्हाटएवर, वो परिवार के आगे उसकी सोच नहीं जाएगी, वो जनता के बारे में सोच ही नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कहा। वो आपको मैं सुनाऊंगा बयान। अखिलेश जी ने एक रिपोर्टर का इंटरव्यू ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई यंग रिपोर्टर था, उसने कुछ सवाल पूछ लिया उनसे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं थोड़ी हूँ चीफ मिनिस्टर। फिर आने का चलो मैं तुम्हारा क्विज लेता हूँ। फिर उन्होंने अपने काम गिनाने शुरू किए। तो यहां हम ये बहस कर सकते हैं कि योगी जी जो कह रहे हैं उसमें दम ज्यादा है या अखिलेश जी की बात में भी कुछ दम है। तो योगी जी सुना दीजिए पहले अखिलेश जी सुन लीजिए। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये हमसे क्यों पूछ रहे भाई? ये बताओ, एक आना देखा आपने? एक आना
एक आना देखा है आपने? एक्सप्रेस वे देखा है? ये नेशनल पार्क देखा है? ये गाजीपुर कौन से गांव में आखिरी रुकती है सड़क? हैदरिया और पखनपुरा, मोहम्मदाबाद पखनपुरा तक एक्सप्रेस वे गया है गाजीपुर का हमारा। वहाँ मंडी बननी थी गाजीपुर के किसानों के लिए। वो ना खड़े रहने दो भाई, क्यों बैठा रहे हो? सीखने आए कुछ। हाँ, ये कौन भेज रहा है तुझे? सवाल कौन है, पहले उसका नाम बता। कौन सवाल भेज रहा है? ChatGPT से पूछ रहे हो? है बेटा? अच्छा नहीं, तो ये पूछ रहे, सीखने दो, सीखने दो। तुम जिस समय ये बैठे हुए बदल दोगे, नौकरी रोजगार देंगे हम लोग। और मैं इस पढ़े लिखे नौजवान से कहूंगा कि SCL जो बनाया था वो देख के आना। SCL, क्योंकि जब तुम चीजें देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। तुम कहीं देखते नहीं हो। मॉल गए थे, प्लासियो मॉल किसने बनवाया? आज सवाल हमारे तुम पे है, बोले किसने बनवाया? किसने बनवाया बताओ ना। ये जो प्लासियो मॉल घूमने जाते हो, स्टारबक की चाय पिए, कॉफी पिए आपने स्टारबक की? क्या करने जाते हो प्लासियो मॉल में? हैं? चलो इसको कोई कॉफी कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। बताइए जी, आप लोग आज जज हैं, दोनों के आपने दलीलें सुन ली हैं। जी त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अखिलेश जी ने जो कहा उस पर जरा तथ्यात्मक बात कर लेंगे। वो अक्सर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो एक एक्सप्रेसवे बनवाया अखिलेश जी ने, और वो एक्सप्रेसवे कौन सा था? आगरा से लखनऊ। उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी है 300 कुछ किलोमीटर, 302 या 303 किलोमीटर, एग्जैक्ट बता रहा हूं। उनसे पहले मायावती ने 165 किलोमीटर का ग्रेटर नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे बनवाया। उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई? और हमारे उत्तर प्रदेश में, गर्व से कह रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में आज 1800 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे है। तो 302 और 165 जोड़ लीजिए, हो गया 567-68। इसके बाद जितना बना किसके राज में बना? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, चाहे यूपी की सरकार ने बनाया या केंद्र की सरकार ने। नंबर 1। नंबर 2, ये आज भी मैंने सुबह बड़ी गंभीर पोस्ट की है उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि रात में कई बार बिजली की कटौती हुई, जगह जगह हो रही है। लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और 17 से 22 का भी कालखंड याद है कि 4 घंटा तो पक्की कटौती, मतलब रोस्टर लगता था। 4 घंटे शहर में, 8 घंटे गांव में, यह पक्की कटौती थी। अब आपकी 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे जाती तो आदमी कहते कि अरे अभी की बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, और आज के ऊर्जा मंत्री और आज की सरकार को हम घेरेंगे भी। अब जो बड़ी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अखिलेश जी बड़ा अच्छा करते हैं, उन्होंने कहा पलासी मॉल गए हो? अब जो लोग लखनऊ जानते हो, पलासी बड़ा सुंदर सा मॉल है, बहुत शानदार है। लेकिन भैया फिर ऐसे तो योगी जी कहें कि लुलू मॉल गए हो? पलासियों से तो बहुत बड़ा है लुलू। पलासियो या लुलू किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने एक गाना भी पूछा था। नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूं। पलासियो या लुलू मॉल किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ठीक बात, क्योंकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। स्टारबक्स कॉफी का, और जानकारी के लिए इकाना भी प्राइवेट ही है।
बना अखिलेश जी के समय में, इकाना स्टेडियम, वो भी प्राइवेट ही है। HCL जो बोल रहे थे क्या था? HCL कोई कहीं लगाया होगा। मतलब मैं अखिलेश जी के काम को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई कि लखनऊ से आगरा बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है, आज भी मैं उससे जाता हूं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जब आप तुलना करते हैं तो ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है। और बिजली के मामले में अगर सरप्लस बिजली है, जो रोज ऊर्जा मंत्री जी बता रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, तो भैया फिर सरप्लस बिजली है तो मिल क्यों नहीं रही है? तो फिर 1 घंटे की, 10 मिनट की, 1 मिनट की भी कटौती क्यों हो रही है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नहीं मैं, अच्छा आप बोलिए पहले इस पर। नहीं, मेरा दोनों को सुना आपने। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो 2001 से गाजियाबाद में रह रहा हूँ। 2001 में यहाँ पर आया था और पहले बिजली कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे से ज़्यादा कम नहीं कटा करती थी गाजियाबाद के अंदर। और चूंकि मैं दिल्ली से आया था तो लगता था कहाँ से आफत मोड़ ले लिया, कहाँ ऐसी जगह आकर के आ गए कि यहाँ तो, वहाँ तो बिजली 1 घंटे 2 घंटे कटती थी दिल्ली में, शीला दीक्षित के सरकार थी। तब लगता था परेशान हो जाते थे हम लोग, सब बाहर आ जाते थे, निकल करके आ जाते थे, 2-2 बजे रात में बाहर आ जाते थे, पता लगता है ट्रांसफार्मर फूक गया है, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन इधर तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा तक बिजली चली जाती थी अखिलेश जी के टाइम में, अखिलेश जी के समय में। तो उस दौर में और इस दर में एक बुनियादी फर्क है। दूसरी बात, आप जरा देखिए तो जो हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, उसे छोड़ दे रहा हूँ। कितने इंडस्ट्री आप अपने समय पर लेकर के आए थे? अखिलेश जी बताएंगे। कितने लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे? क्या आप बताएंगे कि जान माल की सुरक्षा और गुंडागर्दी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या चल रहा था? ये तब पता लगता है जब आप योगी सरकार के साथ आप तुलना करते हैं। और किसी से भी पूछ लीजिए, ये मानते हुए कि इस बार बिजली का संकट है। ओके, मैं मानता हूं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिससे लगता हो कि जैसे हमें तो इसलिए नहीं पता लग पाता है कई बार क्योंकि वो बैकअप ऐसा आता है, तुरंत आ जाता है। लेकिन मेरी तो नींद खुल जाए यदि बैकअप ये हो, यदि नहीं चले तो। ठीक है सर। तो वैसी स्थिति में कभी आजकल पता ही नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी है, नहीं तो बिल्कुल है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने का एक प्रयास करने वाले हैं, लेकिन करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। बिहार के बाद बंगाल, असम, यहां पर इंडिया गठबंधन की हार हुई। अब इसके बाद एक पहला बड़ा मंच सजेगा जहां पर विपक्ष के सारे बड़े नेता आपको एक साथ दिखाई देंगे। मंच क्या होगा? दरअसल लालू यादव के पोते तेजस्वी यादव के बेटे, उनका आज पहला जन्मदिन है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम पटना या दिल्ली में ना रख के गाजियाबाद में रखा गया है। और गाजियाबाद में उनकी बेटी, दामाद, उनका फार्म हाउस है। अगले साल यूपी का इलेक्शन भी है, तो क्या पता इसलिए यूपी चुना गया हो, क्योंकि ये बच्चे के बर्थडे के मौके पर एक पॉलिटिकल जमावड़ा जो है वो आपको दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के लिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तमाम लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है। और इस पार्टी के जरिए लालू यादव शायद ये चाहते होंगे भाई चलो मेल मिलाप तो हो जाए। मेल, हाँ सर को आया नहीं होता, सर को लालू यादव जी के बात बताइए। आरजेडी के सारे विधायक, सांसद, वो भी जो हैं वो भी दिल्ली से जो है वो बुलाए गए होंगे। समिति है तो इंटरेस्टिंग है। मैं इतना कठोर तंज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जन्मदिन है बच्चे का। नहीं मेरा मानना भाई न्योता तो जाना ही चाहिए। नहीं, न्योता मिले तो सही। हाँ वही सर, आपने कहा कि वो गाजियाबाद में उनके दामाद का शायद फार्म हाउस है, वहाँ पे रखा है। तो पटना से सिर्फ गाजियाबाद फार्म हाउस के लिए नहीं आएंगे, उनको तो हिंदुस्तान में सभी जगह फार्म हाउस है, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर बना लेते। संपत्ति की तो कोई कमी नहीं। सारे लोग बाकी जो आ रहे हैं वो सब दिल्ली में, बाकी लोग इससे कि ठीक है कि दिल्ली के आसपास दिल्ली से आ जाएंगे। लेकिन मुझे देखिए कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए, इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने के लिए, सबको साथ आने के लिए बेटे के पहले जन्मदिन का एक मौका मिला क्या? भाई परिवार के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाते, पटना में जहां मनाता, और बाकी समय कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की हम बैठक बुला रहे हैं, दिल्ली में हम मिलेंगे, साथ में मिलकर चर्चा करेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना है, कैसे आगे चुनाव की रणनीति तैयार करना है। तो इस तरीके से एक पारिवारिक माहौल के अंदर आप कर रहे हो, तो क्या वहाँ पारिवारिक माहौल में इकट्ठे होंगे तो क्या राजनीति की चर्चा होगी? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ठीक है, तेजस्वी जी के बच्चे का जन्मदिन है, वो इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। भाई मेरा दोस्त होगा, कोई इंडस्ट्री का दोस्त होगा, आप लोग होंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, उनके दोस्त वो है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, उनको बुला रहे हैं। ये वाला थोड़ा निजी मसला होता है। पारिवारिक फंक्शन, इसमें राजनीति नहीं, इसमें अपने नहीं राजनीति, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है के भी लोग जाएंगे, बर्थडे पार्टी जाना चाहिए। राजनीति हो भी कैसे पाएगी?
एक गेस्ट आएगा, अभी तो- दूसरा बाहर निकल रहा होगा, तीसरा गेस्ट आएगा, चौथा अब ये तो बाहर जब निकल तस्वीर रहा आएगी सर, आज हम तब सबकी तब पता तरफ से चलेगा शुभकामनाएं। इसकी इन तस्वीरों, हाँ सबकी तरफ से सबकी बिल्कुल तरफ से शुभ, और शुभकामनाएं। इस पर बात हम कल करेंगे तस्वीरों पे। तस्वीरों हाँ, पर उस पर चर्चा बात बर्थडे तो ठीक है, बच्चे की अच्छी लेकिन आप देखिए, एक ये हैं तो सारे इंडिया गठबंधन के लोग ही। अब समाजवादी पार्टी की अभी हम बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी का एक बयान छोटा सा बीच में चला था, वो कह रहे थे हाँ उन्होंने ठीक कहा है ऐसा होगा। वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी, तो ये इसी को वो कह रहे थे हाँ वो राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव के नेता क्या कह रहे हैं? उनके पार्टी के एक नेता है रविदास मेहता, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये गठबंधन, ये धर्म जो है ये नहीं निभाती है। कांग्रेस पार्टी जब जब जिसके साथ होती है वो आदमी हार जाता है, और ये इन्होंने फ्रेंडली फाइट करके तेजस्वी यादव का नुकसान किया, बंगाल में भी इन्होंने ममता बनर्जी का नुकसान किया, और यूपी में जब हमारे साथ लड़े थे तो हमारा भी नुकसान किया। कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती है। बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ तो 13 जगहों के ऊपर जो प्रत्याशी थे आरजेडी के, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया, और इसी कारण बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया, और वहाँ पर सरकार टीएमसी की नहीं बन पाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 17 में गठबंधन हो गया था। गठबंधन के बाद जो है हम लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक थे, प्रदेश सरकार के मंत्री थे। गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने एक साथ रोड शो किया, और 29 जनवरी 2017 को रोड शो किया, और 30 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जिससे भाजपा चुनाव जीत गई। पार्टी तो दर्द तो ये है उनका कि मैं हार गया, मेरे खिलाफ ही कैंडिडेट असली दे कहानी दिया। होती है उनकी। लेकिन वो देखिए सौरभ, लेकिन ये क्यों नहीं उन्होंने कहा कि जिसके लिए अखिलेश जी प्रचार करते हैं वो हार जाता है। ममता जी के लिए प्रचार करने गए, वो ममता जी हार गई। बिहार में तेजस्वी के लिए प्रचार करने गए, माहौल बनाने लगा कि उत्तर प्रदेश में इससे हमारे लिए माहौल बनेगा, बिहार सर हार था गई। इस आरोप में दम, तमिलनाडु में स्टालिन, इस आरोप में दम हाँ, था कुछ तमिलनाडु में स्टालिन। कांग्रेस का साथ खतरनाक है। कांग्रेस का तो दुख खुद का है कि वो जो साथ लेता है वो उनको हराने में लगा रहता है, वो नुकसान उनको हो रहा है। अभी तो वो उस लड़ाई से निकलने के लिए कर रहे हैं कि भाई हम अकेले ही लड़ रहे हैं, हारना ही है तो अकेले ही हार जाए। लेकिन मेहरोत्रा जी का दुख तो ये है कि वो हार गए सीट को, और वो क्या नेताजी को अपने समझा सकते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ ना जाए? हाँ, ये करना चाहिए ना, भी असली बड़ी काम बात तो ये है। ये भी बड़ी बात है। नहीं, ये पहले भी बयान देते रहे कि इंडिया गठबंधन का नेता अखिलेश यादव को बनाया जाना चाहिए। ये मतलब इनको मुझे लगता है ये जिम्मेदारी दी गई है, कहते रहो। ये कहते रहे ना, एक लीडर ऐसा रहना चाहिए, रीजनल लीडर। बहुत पुराने नेता हैं और बहुत कहें कि एक तरह से जनता से जुड़े हुए नेता हैं। वो उनकी पीड़ा समझिए। कांग्रेस कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती है, जो मतलब अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहें तो अगर वो नुकसान कर रही तो फिर आप अखिलेश जी और राहुल जी भले मुस्कुराते मिले, अगर नीचे नेता, नीचे प्रत्याशी, नीचे कमेटी मेंबर, नीचे पदाधिकारी वो लड़ रहे हैं तो कहां से होगा?